जय हो। कोई काल का वालू की जय हो। चादर बनी घर आई रंग रे पोरी सजरिया जब मोरी चादर बनी घर आई रंग रे पोरी बड़े नसीब वालों की होती है क्योंकि 84 लाख होने के बाद ये चुनर हमको मिलती है और चुनर का जिसने लाभ उठा लिया वही उठा सकता है, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं है। कबीरा जब हम बेदा कभी कभी राजन हम देखा हुए जब से हमको ऐसी करनी चलो चरखा बनाया 5 चरखे बोली चरखा बनाया 5 चरखे मेरी चादर ओढ़ के बारी
मेरी चादर ओढ़ मेरी चादर ओढ़ मेरी चादर
अयोध्या याद कर रही है, कौशल्या जी याद कर रही है, प्रजापति याद कर रहे हैं। सीता बिन मोदी सुनी रे रसोई, सीता बिन मोदी सुनी रे रसोई, मोदी चतुराई इन्हें कोई
जी रानी मारे दामन आए इतनी नव बधा दे बधा सब काम हो रहा है कर ले हो मेरे बाबा दे जाई महाराज सुरामत सरकार कर ले हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा जब चौक में तेरे हो जी
सोना गई खेल में पिस गई मेरे मन की जेल में 10 सोना गई खेल में पिस गई मेरे मन की जेल में 10 सोना गई खेल में पिस गई मेरे मन की जेल में 10 सोना गई खेल में पिस गई मेरे मन की जेल में 40 दिन दुनिया के महल में हो 40 दिन दुनिया के महल में 40 दिन दुनिया के महल में जगमग दानी माया सजना चली माया सजना चली माया सजना चली माया सजना चली जनलियो मरने को आयो मौत न डालो के भजन बिना जब झोंक में खोज बलिया घटानी खोज बलिया घटानी खोज बलिया घटानी पाचा गुरु का छिदा काफिला खोज बलिया घटानी खोज बलिया घटानी आज मेरे राज बजाए हो इसमें बात नहीं बंदर जैसा मुख हो जाए बंदर जैसा मुख हो जाए लगमग जाएगी माया सजना चली माया सजना चली माया सजना चली माया सजना चली हरी उमर भी जाए दीवाने दीवाने उनके शब्द खाली दिमाग में इसलिए आ रहे हैं वो भी आपके वजह सारे शब्द भूल के बैठा था पर मुझे कंप्लीट नहीं हो पा रहा कंप्लीट अभी भी नहीं कर पा रहा वो शब्द अच्छे मन से मन से संगति छोड़ दे सागर से जो वो पकड़ने कोटा की भव सागर से जो वह पकड़ने कोटा मन से
जो विशेष करके राम की माता बहने ज्यादा सुनती हो ज्यादा गाती है श्री राम जी का भजन आइए बड़ा सुंदर कुछ अपने भेद करते ही कुछ पुष्प रखते ही भजनों के द्वारा समाज के द्वारा बोली व्यक्ति महाराज की गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवरते जा रे नो भदे बाजे थारे आंगने गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवरते जा रे नो भदे बाजे थारे आंगने। ये वैसे पिताजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, पर आज कुछ उसका नाम लेकर सुरामल का नाम लेकर कुछ सर्च करा है, कुछ जानकारी मिली कि सत्यवादी तेजाजी महाराज के जीवन में इस प्रकार से उनका जीवन काल रहा है। भाई उनके जीवन काल को हम बड़े मानवीय तरीके से सोचते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म जहाँ पर हुआ है वो इतिहास में आपको मैं अपने तरीके से वर्णन करना चाहूंगा और इसमें कुछ गलतियों को माफ भी करना तो इतना जानता भी नहीं है। तेजाजी महाराज तेजाजी के परिवार में 25 गांव की जागीरी थी। जागीरी किसको कहते हैं? क्षत्रिय किसको कहा जाता है? क्षत्रिय वो नहीं जो जन्म से हो, क्षत्रिय वो होता है जो कर्म से हुआ जाता है। तेजाजी के महाराज के परिवार में 25 गांव की जागीरी थी और उसके बाद में तेजाजी महाराज की 5वीं पीढ़ी में उदयराज जी जोड़िया तेजाजी की 5वीं पीढ़ी में बहुत बड़े एक शख्स हुआ करते थे। हाँ जी, क्या प्रभु का आशीर्वाद आपको उठा है, भगवान महादेव आपको अच्छा लगे। देखिए वो सुंदर बात तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम दाहर जी महाराज था। क्या था? दाहर जी महाराज। और दाहर जी महाराज क्या ब्याह हुआ माता राम कुमारी से। तेजाजी महाराज के पिताजी का विवाह हुआ माता राम कुमारी से। राम कुमारी के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं है। इसके बाद दाहर जी महाराज ने रामीबाई के साथ विवाह किया और रामीबाई के 5 लड़के हुए। रामीबाई के दूसरी पत्नी से 5 बच्चे हुए जिनका नाम है रूप जी, रण जी, गुण जी, मेष जी और नव जी। और एक बेटी हुई जिसका नाम है राजन भाई। तेजाजी महाराज के परिवार में राजन भाई हुई। जहाँ तक गलत हो तो मुझे टॉप भी देना, मुझे इतना याद है नहीं, पर आज मैंने सर्च कराया वहाँ पे 1 घंटा बैठा हुए। तेजाजी महाराज के पिताजी जो दाहर जी थे, दाहर जी महाराज ने शादी करी। शादी करने के बाद उनको बाल बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने दूसरा विवाह करा रामीबाई के साथ, तो उनसे 5 बच्चे हुए। उन 5 बच्चों के नाम इस प्रकार से हैं रूप जी, रण जी, गुण जी, मेष जी और नल जी। और एक बेटी हुई जिनका नाम है राजन। इसके बाद राजन भाई की शादी कहाँ हुई? शिया गांव में। ऐसा बताया है राजन भाई की शादी हुई शिया गांव में। और काफी वर्षों बाद देखी कृपा हुई वो सरकार के शासन लाती। काफी वर्षों बाद कृपा हुई इस बात कि काफी वर्षों बाद जो माता राम कुमारी थी उनसे तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। माघ सुदी 14 वार गुरुवार विक्रम संवत 1130 में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। माघ सुदी 14 वार गुरुवार विक्रम संवत 1130 में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। बोली सत्यवादी में तेजाजी महाराज की जय हो। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे उनकी जीवन काल की भी जानकारी होने लगी, ये अच्छा लगा मुझे। और देखिए और एक लड़की का भी जन्म हुआ। जहाँ पर बाल बच्चे हो नहीं रहे थे वहाँ पर तेजाजी के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम बुगरी बाई हुआ। जिसका नाम बुगरी बाई हुआ। सत्य बात है ना? सत्य हुआ। और जब तेजाजी 8 से 9 महीने के हुए
सरकार 8 से 9 महीने की हो गई, तब धुरिया परिवार पुष्कर मेला देखने के लिए गए। खरनाल का धुरिया जो परिवार था वो पुष्कर मेला देखने के लिए गए। और इधर झांझर जाति की जो जाट थे, झांझर जाति के झांझर परिवार की जो जाट थे, वो भी पुष्कर जी में मेला देखने के लिए आए। अब मेला देखने के लिए आए, पहले के लोगों में इतना प्रेम हुआ करता था कि पहले ज्यादा जानकारी लेते नहीं थे। मेले में घूमते घूमते आपस में प्रेम हुआ, आपस में बातचीत बढ़ी, रिश्तेदारी निकली और रिश्ता पक्का हो गया। बोलिए तेजाजी महाराज जी जय हो। अब तेजाजी महाराज का रिश्ता पक्का हो गया। 8 से 9 महीने के तेजाजी महाराज जी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो कितनी छोटी होगी यहाँ से सोचती थी। आज 40 साल के होते हैं, पर आज पता ही नहीं चलता कि मांडो पति आधी उम्र निकल जाती है। उसके बाद कारण ऐसा हुआ, तेजाजी महाराज के जीवन में भी भगवान शिव राम जैसा ही संकट आया। जब तो सत्यवादी कहा जाता है, जो मर्यादा को सत्य को लेकर जिए, धर्म के ऊपर जिए। अब तेजाजी महाराज के जो मामा ससुर थे, तेजाजी महाराज के जो मामा ससुर थे, खाजू जी काला, खाजू जी काला उनके मामा ससुर का नाम था। उन्होंने तेजाजी महाराज के पिताजी से बात में लड़ाई हो गई, कहर जी से, और आपस में लड़ाई होते होते तलवारें निकल गई। तलवारें निकली तो निकली, पर सुराम के जो पिताजी थे कहर जी महाराज, उन्होंने तेजाजी महाराज के मामा ससुर खाजू जी काला का वध करा, मतलब उनकी मृत्यु कर दी, माता ही अलग कर दिया। अब वहां से भाई की मृत्यु होने के बाद बहन को बुरा लगा, वो थी तेजाजी महाराज के सासू मां। उन्होंने कहा कि जिस जगह रिश्ता होते ही बराबर, आज मेरे भाई को मार डाला, उस जगह मेरी बेटी कभी नहीं हुई और दुश्मनी बढ़ गई। अब देखिए आगे आगे बात तो बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी, पर मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा के हिसाब से दोनों परिवार में दुश्मनी बढ़ गई। अब इसके बाद में तेजाजी महाराज बड़े हुए, जवान हुए, तेजाजी महाराज बड़े हुए, जवान हुए, और एक दिन बेलों को लेकर खेत में गए। वहां पर उनकी जो भाभी थी, बड़े भाई रूप जी की पत्नी, बड़े भाई रूप जी की पत्नी भाभी, वो भोजन लाने में देरी करती है। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से खेत में घर में काम कर रहा हूँ, आपने भोजन लाने बहुत देर बाद दिया है। तो उनकी भाभी कहने लगी कि तेजा देवर जी की बात कहना चाहती हूँ। तो देवर जी ने कहा कि भाभी सुनाओ क्या बात है। तो भाभी बड़े सुंदर शब्द के लिए ताना भी मारती है और इस बहाने घर में बसाना चाहती है। सुनिए, अरे मन की सोमनी बोले घूमल जाओ, अरे मन की सोमनी बोलते जाओ, मने पियो मनी बोलते जाओ, थोड़ी थोड़ी आई लाडो छोड़ दो, थोड़ी आई लाडो छोड़ दो। कहने लगी कि आपको पता है देवर जी, मैं अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर आई हूँ आंगन में। तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी देर से तो आई हो, किंतु रोटी बिल्कुल ठंडी है, इतनी गर्मी में भूख लग रही है, रोटी ठंडी खाऊं, मैं मेहनत कर रहा हूँ खेत में। तो भाभी ने ताना मार दिया, अगर इतनी ही गर्म फुलके चाहिए तो अपनी पत्नी को लेकर के आ जाओ और उसके हाथ के गरम गरम फुलके खाना, और ये रोग उस पर झाड़ना। तेजाजी महाराज ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मेरी पत्नी कौन? तो भाभी साहब से बात बता दी कि बचपन में हमारा मांडो वही हुआ था, दुश्मनी होने के कारण तुम्हारी पत्नी को अभी तक पहुंचाए नहीं तुम्हारे साथ। तो तेजाजी महाराज सत्य बातें, उन्होंने कहा भाभी अब तो मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरी पत्नी भूल के मना कर देगी। मैं मेरी पत्नी के हाथ से ही खाना खाऊंगा, अन्यथा मैं तब तक खाना खाऊंगा ही नहीं। इतने में भाभी कहने लगी कि देवर जी मुझे माफ करो, मुझसे मैं निकल गया, घर काम में भी लेट हो गई, आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा कि शूरवीर के निकले मुंह से निकला हुआ, क्षत्रिय के शूरवीर के
ससुराल के मुख से निकला हुआ वचन कभी अनदेखा नहीं जाता है। हे भाभी, अब मैं जाऊंगा और मेरी पत्नी को लेकर के आऊंगा। घर वालों ने मना करा, पंडितों से ज्योतिषियों ने निकाल कर दिखला दिया कि अगर तेजा तुम गए तो जीते हुए नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर जाने से मृत्यु नजर आ रही। और तेजा जी महाराज ने प्रण ठान लिया और जैसे ही गया तो ससुराल में चले गए। सारे अपशकुन से गए और तेजा जी महाराज रुके नहीं और आगे जाकर अब तेजा जी महाराज जैसे ही सासू माँ के सामने गए तो सासू माँ कहने लगी कि तुझे काला नाग धस जाए, तू फिर आ गया, जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया, जिसके बाप की वजह से आज वो मेरी बच्ची को ले जाने के लिए आया है। मैं किसी प्रकार से अपनी बच्ची को नहीं लौटाऊंगी। अंत में माता प्रेमल ने, सुंदर प्रेमल ने मनाया और उसके बाद जैसे जैसे करके माता प्रेमल ने भोजन बनाया, भोजन करा और रात्रि को कुछ समय मिला उनको बात करने का। उसके बाद में लाछा गुजरी आ गई और लाछा गुजरी ने आकर कहा कि जीजा जी मेरी गायों को बचा लो, मेरी गायें मर जाएंगी। तो तेजा जी महाराज ने कहा कि गाँव का और किसी आदमी को आवाज दे दे, मैं तो मेरी पत्नी को ले जाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, इतने भी लाछा गुजरी कहने लगी, अरे छतरी थारो घर में हके, छतरी थारो धर्म हटे, उमरे तेजा हो और छतरी थारो धर्म हटे, उमरे तेजा हो छतरी थारो धर्म हटे, उमरे तेजा हो। ये ढाया ने तलवारा बोझा जो मरे, ढाया ने तलवारा तो बोझा जो मरे। कहने लगी कि आप अपने आप में बलवान बनते हो, एक काम करो, तलवार और ढाल और भालों को फेंक दो, वजन लेके क्यों घूम रहे हो? अगर आप गायों की रक्षा नहीं कर सकते हो तो इस इतने बड़े वजन को लेकर क्यों घूम रहे हो? इतना ही सुनते ही तेजा जी महाराज को क्रोध आया और कहने लगे, आधी रात में जाऊंगा गोरक्षा परिराम, आधी रात में जाऊंगा गोरक्षा परिराम, तूने मोहे डालो हे भालो छोड़ दे, पर भालो दुश्मन के पर आओ लागे। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेल, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से घर का ईश्वरी भूली गया तू, घर का ईश्वरी भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के थोड़ा था भोले मरे, थोड़ा था भोले गया होता मन में
ऊपर, ये ओटक कहते हैं ना कि गड़ी वाले भाषा के खेत वाले भाऊ जी, ये सब ओटक होती है। ये ओटक लगाना भी मुश्किल होता है, हर किसी को नहीं लगती है कि भजन गाने वाले भी हैं। ये ओटक होती है। ये सबसे बड़ी ओटक कितनी बारी लगी है कि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, जिनको सुरामर्द के नाम से जानते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगा, कहने में शर्म नहीं करूँगा। इंसान ठीक से तक मर्द नहीं बन पाया है, सुरा मर्द बनना बहुत दूर की बात है। ये सुरा मर्द ये बेटे ये हकीकत बात बता रहा हूँ। वैसे तेजाजी महाराज के जो इतिहास के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है वो थोड़ी बहुत इतनी है कि मैं सनातन धर्म से हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि मेरे रिश्तेदार कितने हैं। मेरे रिश्तेदार कितने हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। वैसे सभी हमारे रिश्तेदार हैं, हनुमान जी महाराज हुए, काल भैरव हुए, तेजाजी महाराज हुए, रामदेव जी हुए, कृष्ण कन्हैया लाल हुए। ये सब हमारे माई बाप हैं, कोई काका जी है, कोई दादाजी, कई मासी जी है, कई बुआ जी है, कई जगदम्बा है, कई नानी जी है, कई दादी जी है। ये सब अपने रिलेशन है, थोड़ी थोड़ी जरूर जानकारी है, इतना कंफर्म नहीं। और वैसे पंडित जी के आशीर्वाद से और बाबा साहब की कृपा से तेजाजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में भी आज कुछ मैं सुनकर और पढ़कर आया हूँ। वो भी मैं आपको कुछ भजनों के बाद 1 से 2 भजनों के बारे में सुनाऊंगा, थोड़ा आनंद लीजिएगा। और गुरुदेव महादेव ने चाहा तो अगली बार अगर आया तो पूरी रात तेजाजी के भजन सुनाऊंगा। अगर इस बार मौका मिला है और अगली बार ठाकुर ने मुझे मौका दिया तो फिर पूरी रात तेजाजी के भजन सुनाऊंगा। क्योंकि कहते हैं परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया, एक ऐसे भी भक्त थे जिनको 2.5 घड़ी में मोक्ष मिल गया। मेरे पास जो साल भर बनेगा तो साल भर में अगर जिंदा रखा महादेव ने, महाकाल महाराज ने, तेजाजी महाराज ने, तो फिर पूरी रात इन्हीं के भजनों से इनकी सेवा होगा। वैसे मेरा विशेष काम भजन सत्य जागरण है, खाटू श्याम कीर्तन सुंदरकांड जागरण हो गया। तेजाजी महाराज के विशेष भजन आते नहीं, पर आज से मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगली बार अगर भविष्य में भी आया तो ये बात ठाकुर के इतने भजन लेकर आऊंगा मैं कि वो भाने वाला भी खुश हो जाएगा कि भाई तूने आकर किसी मेरा ही मेरा गुण गाया है। और वैसे मैं राम जी भी गा रहा हूँ, सदगुरु के भी गा रहा हूँ, कृष्ण के भी गा रहा हूँ, तो माया तो एक ही है, कहाँ गई। ये रिलेशन से इससे जुड़ी हुई, ये बिरादरी के, ये सब एक ही बिरादरी के। सत्यवादी सत्यवादी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र से, राम जी महाराज थे, तेजाजी महाराज थे, अज महाराज थे, दशरथ जी महाराज थे, जिन्होंने प्राणों को अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हनुमान जी महाराज थे। ये सारे एक ही तो बिरादरी के हैं। जो सत्य की कगार पर चलता है वो एक ही बिरादरी का है, और जो सत्य से हट के चलता है वो अलग जात का है। हमारे सनातन में जात अलग अलग नहीं है, एक ही जात है, वो है नर और नारी। और एक दूसरे को कहते हैं किन्नर। ये 3 जात बनाई थी परमात्मा ने। पैदा होता है नर, फिर नारी होती है, उसके बाद में जिनका एक अर्ध रूप होता है। ये ढाई जात बनाई है, ढाई के अलावा कोई जात नहीं बनाई है। ये तो आप हम जानते हैं कि ये फलाना ढिमका ये, तो सत्य पर चलने वाला एक ही जात का होता है, वो इसका प्यारा होता है। कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज जब अपनी पत्नी को काट रहे थे, बलि दे रहे थे उसे, तो उनके हाथ में कांपने लग गए। वो कहने लगी तारा मैं तेरे ऊपर कैसे चलाऊं, तेरे ऊपर में ये हथियार कैसे चलाऊं, तेरी गर्दन कैसे काटूं। तो मेरी पत्नी जिसको मैंने इतना प्रेम करा है और रोहित जैसा पुत्र तूने मुझे लिया है। तो तारा ने क्या बात कही थी, सुनना माता बहनों, बड़ी प्यारी बात है कि हे राजन, हे स्वामी, हे पतिदेव, कि सत मत छोड़ो साहिबा, सत मत छोड़ो साहिबा, सत छोड़िया सत जाई। अरे सत से बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आई। चलाइए आपको और गर्दन काटी हुई, अगर सत्य मेरी गर्दन काटने में ही छुपा है तो मेरी गर्दन को काट करके बता दो कि सत्य यहाँ छुपा हुआ था। तो आखिरकार क्या हुआ कि नारायण को आना पड़ा और विश्वामित्र को मारना पड़ा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय। भाई इसे सत्यवादी के दरबार में बैठे हैं। हम आपको एक बार ये चले जाएंगे कि ठीक है भाई साहब मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और पता चल जाएगा क्या लट पड़ने वाले तो मैं इसमें 5 मिनट में क्या 5 महीने तक इधर नहीं घूमूंगा। ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको, चाहे मैं स्टाम्प पर लिख कर चला जाऊँ। ये तो ऐसे थे कि इन्होंने तो कह दिया कि भैया मैं गायों की रक्षा करके आ रहा हूँ और हे नागराज आपके पास आकर आपका भोग बन जाऊंगा। आने के बाद भी नागराज ने कह दिया कि तेरे जैसा जितेंद्र सत्यवादी कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं तेरा भोग ले लूंगा तो वो ईश्वर भी मुझे वैकुंठ में बैठा हुआ माफ नहीं करेगा कि तूने सत्यवादी को प्राण दे दिए। जा चला जा तेजा, तेरा जीवन जिले, खूब मौज करो तेजाजी महाराज। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने क्या कहा कि आने के बाद अपने प्राण आपको दूंगा, ये मेरी जबान से निकल गया है। अब आपको प्राण तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बोल के माथे पर कलंक निकल जाएगा।
कि तेजा अपने पाठ से पलट गया है। ऐसे चीजें, ऐसे महाबली हमारे इस धरती पर आए। अमेरिका में भगवान पैदा नहीं हुए, साउथ अफ्रीका में, जर्मनी में, डरबन में, भगवान यहाँ नहीं आए। भगवान भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए भारत माता की। और अगर भारत माता की बात आई गई तो आइए एक भजन हमारे देश के लिए हो जाए। क्या बात। एक भजन हमारे देश की, हमारे भजन की सुनिएगा भाई साहब, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। बोलिए भारत माता की जय हो। इनका गाना बता देता हूँ भैया की बहुत इच्छा है। क्या बताओ? हाँ, वो गाने को बोल कर नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कौन सा है। इस गाने को आपको मैं गा कर बताऊंगा और अशुद्ध नहीं शुद्धता से गाऊंगा। हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी, हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी। खुशनसीब सुनेगा विश्राम हमारी जगह। लागी लगने मत तोड़ना हो सदगुरुदेव। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना। जय हो। लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना। अरे जी बोली लागे लगने मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना।
तू ही मेरा शेर है, तू ही सावकार है। ओ आग लगी आकाश में, हाय हाय, जिस आकाश से पानी गिरता है उस आकाश से आज आग गिर रही है। कितना अद्भुत भाव दिया है कवि ने। ओ आग लगी आकाश में, छल छल गिरे अंबार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तू ही मेरा सेठ बोले, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ बोले, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना। गुरुजी मोरी रानी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी रानी लगन तोड़ना। बाबा जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना। तेजा जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना, तेजा जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना। मेरे बड़े भैया के लिए, ढोलक वाले भैया के लिए बस जोरदार ताली बजा दीजिए। इतनी खूबसूरती से संगीत बजा रही, इतनी मेहनत से कार्यक्रम हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाइए, ऐसी मत बजाइए। क्या बात है। सतगुरु जिनका सतगुरु जिनका नाम है, घर के भीतर जिनका ध्यान है, ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। तू भी मेरा खेती बुआई मेरे तोरे नाम की, तू भी तेरे नाम की, खेती बुआई मेरे तोरे नाम की, खेती बुआई मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी रानी लगन मत तोड़ना।
परिचे मोरी लागी लगने मत तोड़ना, तुझे मोरी लागी लगने मत तोड़ना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। यदि दुल्हनिया बनना है तो ईश्वर की इस प्रकार से बनना पड़ेगा। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। यहाँ पर आकर पता चलता है कि मेल फीमेल कौन है। यहाँ पर आकर पता चलता है कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। ये हमें डॉक्टर बतलाते हैं या परिवार के सज्जन में बतलाते हैं भैया ये लड़का हुआ है लड़की हुई। ईश्वर के यहाँ से जो आत्मा आती है ना वो स्त्री रूप हुआ करती है और आत्मा का रूप सिर्फ स्त्री का है। कहते ना आत्मा चली गई, यूं तो नहीं कहते ना आत्मा चला गया, कहते आत्मा आ गया, आत्मा आ गई, आत्मा चली गई, ये आत्मा भटक रही है। आत्मा रूप स्त्री का है, उसका जेंडर कुछ भी नहीं है, उसका स्त्री का रूप है और उसका पति कौन है? जय परमात्मा बेटा है। ये चार भुजा का नाम बेटा है। यहाँ पर आकर कोई मर्द बनता है, कोई महिला बनता है। तो इसलिए आइए सुंदर तरीके से बड़े भाव से गाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ओ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरे बातें बधाई, सतगुरु ने मेरी खेली सगाई, सतगुरु ने मेरी खेली सगाई। उनको भोला के भजे लगा दो, उनको भोला के भजे लगा दो, उनको भोला के भजे लगा दो। मुझे 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 शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बेनु छोड़ी के कब हो न टूटे, कब हो न टूटे, ऐसी बेनु छोड़ी के कब हो न टूटे, ऐसी बेनु छोड़ी के कब हो न टूटे। सावरो दुल्हा जो कब हो न रूठे, सावरो दुल्हा जो कब हो न रूठे, सावरो दुल्हा जो कब हो न रूठे। अटल सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी बिटिया लगा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो।
देव भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव चूनर भारी ऐसी लगो, चूनर भारी ऐसी लगो, चूनर भारी ऐसी लगो, ऐसी लगो चूनर भारी ऐसी लगो। सतनाम हमारी गगन मंडल के बीच में, गगन मंडल के बीच में राधे मनाए ऐसी रंगो ऐसी रंगो। संतों ने कहा है कि इस चुनर के अंदर कैसी रखना है और कौन कौन इस चुनर के रंग होते हैं। इस चुनर में परमात्मा भी विराजमान होते हैं, अंदर का जो हृदय होता है। आपने देखे होंगे संसार में कई अजनबी लोग, संत लोग ऐसे मिलते हैं कि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। उनको देखकर ही लगता है, उनके चेहरे पे इतना तेज होता है उनका भजन का कि नर से नारायण वो बन जाते हैं। तो उसका वर्णन किया गया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर, हनुमत भारी चूनर में राम लखन और भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर, हनुमत भारी चूनर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर में राम लखन और भरत शत्रुघ्न हनुमत भारी चूनर में, हनुमत भारी चूनर में। अब आप कहेंगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चुनर में कैसे? तो संतों ने कहा है, राम जी ने जब अवतार लिया था तो वो रूप था मानव का, तो राम जी भगवान बन गए। उन्होंने वो तो परमेश्वर थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, एक क्षण में रावण को मार देते, कुछ भी कर देते। सबने रामायण पढ़ी है, घर घर सुंदरकांड होता है। सभी ये तो तीर्थ नगरी है, यहाँ तो सभी बहुत अच्छे हैं, सभी धार्मिक है, सभी को मेरा प्रणाम है।
तो अपने अंदर ही सब कुछ होता है। राम भी अपन है, रावण भी अपन है, और इंसान भी अपन है, सभी अपन ही। कर्म के ऊपर पूरा जीवन निर्धारित है। तो संतों ने कहा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मारी चूर रे, हनुमत मारी चूर रे। हनुमत मारी चूर रे, हनुमत मारी चूर रे। शिवराजी के खाई शिवराजी के खाई आगे चलावे चूर रे, आगे चलावे चूर रे। रघुबर मारी ऐसी रंगो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए मुझे भजन गाना नहीं आता है, महाराज जी का आदेश था तो मैंने सुना दिया। और गुरुदेव सामने विराजमान है। मैं बहुत छोटा था, करीब 11-12 साल की आयु थी। हमारे एक पिताजी थे संत अर्जुन दास जी महाराज जी, वो भजन गाने यहाँ कई बार आते थे, आपने देखा होगा तबला ढोलक, वो अकेले ही गाते थे, ये कलाकार म्यूजिशियन नहीं करते थे। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं आता था, बहुत छोटा था। तो आज बड़े ही वर्षों के बाद ये योग लगा, यहाँ प्रोग्राम हुआ, मेरा आना हुआ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और अब आप हमारे उज्जैन के सुप्रसिद्ध गायक श्री राम जी महाराज, बहुत अच्छे सुंदर भजन गायक हैं, देश विदेश में इनकी यात्रा भी हुई है, और आप इनसे भजन सुनिए। जय श्री महाकाल। जय हो। खम्मा खम्मा हो मारा रोने जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने जीरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने जीरा धनिया। तो जावे आगे बाज हो, आगे गुजरात हो, अजमान जेरा गाते अम्मा अम्मा वो मारा रोड़े जेरा धनिया। आधुरेरी दूषित चमको चमको सितारो, आधुरेरी दूषित चमको सितारो, आलतिया में झुमने आयो आदन हारो, भारी कनात झूले पादनिया हो, भारी कनात झूले पादनिया, अजमान जीरा धनी अम्मा अम्मा हो रोड़ी जीरा धनिया। आगे तो जावे अभिमान बाज हो, आगे गुजरात हो, अजमान जीरा धनिया।
छोटा रामदेव जी थोड़ी धरती पे आया, आया रामवीर जी थोड़ी धरती पे आया, आया रामवीर जी कुमकुमड़ा पते जमया रामा, रामा कुमकुमड़ा पते जमया रामा, अजमान जी राजनिया अम्मा अम्मा हो रोने जी राजनिया। तारी भीड़ आवे बोलो वीर राम, तारी भीड़ आवे बोलो वीर राम, भक्तारो मान बढ़ावलिया ओ राम, भक्तारो मान बढ़ावलिया, माता पीड़ा ने झारा जी अजमान जी सुखनारा वीर रानी नितरा भरदार जी जगमगी जोगी जगावलिया ओ रामा रामा जगमगी जोगी जगावलिया, अजमान जी राजा ये भजन सुनिएगा, शब्द पर थोड़ा फोकस करिएगा, ध्यान करिएगा, क्योंकि ये शब्द बड़े प्यारे हैं और सदगुरु के पुराने संतों के लिखे हैं। कबीर साहब जी का लिखा हुआ भजन है। आइए, बड़ा सुंदर भजन शरीर के ऊपर लिखा गया है, आनंद लीजिएगा। शब्द इसलिए है, इसके समझाई इसलिए दे रहा हूँ, इस भजन का अर्थ है कि जो इंसान न चाहे किसी भी हालत में रहता हो, इस संसार में रहने के बाद भी अगर उसकी लगन ईश्वर से लगी हुई हो तो वो अलग पहचान में आ जाता है कि इसका बंदा, कितना इसका बंदा। वैसे ही ईश्वर भी उसको पहचान लेता है कि इस दुनिया में रहने लायक नहीं, ये मेरा है और ये मेरे पास ही होना चाहिए, तो ईश्वर उसके पास आ जाता है। बड़ा सुंदर भाव। जिनकी देनी पारे जगत में, और बाबा साहब जहां कहीं भी हो शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जिनकी देनी पारे जगत में वो हरि नाम का प्यारा है, जिनकी देनी पारे जगत में, जिनकी देनी पारे जगत में वो हरि नाम का प्यारा है, जिनकी देनी पारे जगत,
की करनी जिनका रही अगर इस संसार से अलग होता है तो समझ लेना कि वो यहाँ का नहीं, वो ईश्वर का प्यारा है। जिन्हें जिन्हें पारे जगत में, जिंदगी पारे जगत में, वो हरि नाम का प्यारा है, वो हरि नाम का प्यारा है। गजीवा गजवा गिराई हुई रे लड़ाई, लड़ती लड़ती गजी हारा रे, ओ लड़ती लड़ती गजी हारा रे। गजवा आपने भागवत जी सुनी होगी, भागवत कथा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। उसमें एक प्रसंग आता है कि मगर हाथी का पैर पकड़ लेता है। वो हाथी बड़ा बलवान होता है, उसकी बहुत सारी औरतें होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। उनके दम पर वो उछलता है, एक दिन समुद्र में चला जाता है, वो डूब जाता है। उसको मगर पकड़ लेता है, वो पत्नी को आवाज देता है तू आ जा, तो वो कहते नहीं मैं पोतरी मुंह में नहीं हूँ। दूसरे को कहता है भैया तुम्हें तो मेरी पत्नी, बहुत सारी पत्नियां देते उसकी, गजराज देता है वो। तो कहते नहीं, अरे कि तुम सब में से कोई तो आओ। वो कहते हम सब पत्नी हैं, हम सब आपकी पत्नी थी, आपके सुख की साथी थी। जब आप बड़े बड़े वृक्ष तोड़कर लाते थे तो हम खाते थे, जब आप बड़े बड़े केलों के झाड़ लाते थे हम अपना भोजन करते थे। आपके शरीर से, आपके सुख से, आपके यौवन से हमने बहुत फायदा उठाया है, बड़ा आनंद आया है। आओ। उन्होंने बोला चलो ठीक है, बच्चे तो मेरे होंगे। बच्चों को कहा कि भैया तुम्हारा बाप मर रहा है, बचा लो भैया। उन्होंने कहा पिताजी मरते हो तो अभी मर जाओ, पर जल्दी मरो, हम पास में नहीं आएंगे बचाने के लिए। अपने बल पे अभिमान था, उसका बल भी काम नहीं करा। अंत में उसने क्या करा कि जब अंतिम श्वास बची, 3 बार सूंड बाहर गई, तब उसने क्या करा, तब ईश्वर आया। ईश्वर मौका देता कि पहले ढूंढ ले तेरा कौन है, जब तक नहीं आता है। और जब कोई नहीं बचता है और दिल से पुकारते ही तो यहाँ की आवाज आती है, फीलिंग के साथ ईश्वर को बुझा देगी, तो फिर वो हमारे पास आता है। गजवा हुई रे लड़ाई, लड़ती लड़ती गजी हारा रे, दिन भर सुने रही जल बाहर, दिन भर सुने रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा रे, तब प्रभु नाम पुकारा रे, जिंदगी रे पारे जगत में। देखिए सतिया माताओं के लिए बहुत सुंदर लाइन है। जिस प्रकार से किसी कुल में सती होती है, देवी कहते ना कि हमारी बहू देवी है, अन्नपूर्णा का रूप है। वो एक तो अन्नपूर्णा बन गई, पर उसने पूरे घर को मालामाल कर दिया है। और एक औरत ऐसी भी होती है कि जिसको हम नहीं कह सकते अन्नपूर्णा, तो वो एक तो गलत बन जाती है, वो एक तो गलत बन जाती है और पूरे घर को घंटा डाल कर देती है। विष्णु पितामह ने क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर मैं मर तो रहा हूं, पर मरते मरते की बात कही जाता हूं कि जिस कुल में एक पुरुष बिगड़ता है, जिस कुल में, जिस परिवार में एक आदमी पुरुष, जिस परिवार में एक पुरुष बिगड़ता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, तो वो परिवार के सदस्य का जीवन खराब हो जाता है। पर जिस परिवार में एक औरत अपने रास्ते से भटक जाती है, तो उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, फिर कभी नहीं सुधर पाती। ये भगवान विष्णु पितामह जी ने कहा। तो सुनिए, बड़ा सुंदर शब्द है।
जैसे सतिया चले सत्य ऊपर। सती मतलब देवी आदिशक्ति, जो घर को लेकर सती वो सती है, वो कौन से सती? सती को कोई सीन थोड़ी लगे थे, सती वही तो परिवार को लेकर चले। जैसे सतिया चले सत्य ऊपर, बिहू का वचन नहीं तारा रे, ओ बिहू का वचन नहीं तारा रे। आप गिरे ओ रन को गिराए। बिहू ने पति रामायण में भी अनुसुईया माता ने सीता जी को राय दी थी, बेटा मत बजा, इसको मत बजा, पेड़ बजाएगा, इसको मत बजा। अनुसुईया माता ने सीता जी को एक मशवरा दिया था, ज्ञान दिया था, क्या कि सीता जिसका पति लंगड़ा हो, लूला हो, कोलिया हो, कष्टी हो, अंधा हो, बेरा हो, पर अगर पति है तो उसको राम के समान पूजनीय मानना, देवता के समान सुंदर मानना और ईश्वर से बड़ा दर्जा देना, ये पत्नी रूप को कहा गया है। तो पत्नी सत्य होती है। जैसे सतिया चले सत्य ऊपर, बिहू का वचन नहीं तारा रे। आप तेरे ओ रंग को गिराए, आप तेरे ओ रंग को गिराए। सारे दिया मुझे सारा रे, जिंदगी दे दी सारे जगत में। इस भजन के बाद ये अंतिम लाइन गाऊंगा, इसके बाद परमात्मा का भजन, ये कार्यक्रम यहाँ भी पूरा होगा। समय के अनुमान से कार्यक्रम को पूरा भी करें। नो सोना दिया नैया सुना ले, लख झोला सीता आरा रे। कहते लोकेश भैया सुनो भरे साधो, कहते कबीर सा सुनो भरे साधो। सरती उतर गई तारा रे, सीता सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो सभी ताली बजाकर कहेगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोले भाई बड़े भाव से सभी कहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, भज प्यारे मन सीताराम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा जो जन जहाँ से आए हो टाटा करो देवता सब आए गए शंभु गए केदार, राम लखन सीता से हृदय करम। धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, सूरा व्रत की, वीर तेजाजी महाराज की, भक्त और भगवान की, महाकाल महाराज की, श्री मोहन गुरु जी महाराज की, शारदे मात की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे श्री थोड़े को डालो आप इसमें जितना हो सके आपसे। हरि ओम श्री राम भयमोर भगवती विमल जसु जोधाय फलिचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुख रूप पवन कुमार।
देहु हर हो कलेश विकार। तो सभी बड़े भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें और थाली बजाकर बाबा का स्वागत करिए। और कहीं क्या राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस गुणों को राम, राम को दिन अतुलित बल धाम, महावीर विक्रम बजरंग की पवन कुमार सुमति दे संगी कंचन वरण विराज सुबे कानन कुल हाथ वज्र बल ध्वजा विराजे कांधे मूल जितने ऊषा शंकर सुवन केशरी में तेज प्रताप महाजग में विद्यावान गुणी अति चातुर राम कारो आप प्रभु जने सुनिबे मोर सिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र जी काज सवार नाग सजीवन लखन जियाए द्रौपदी हरि सुर लाल रघुपति की बहुत बड़ा रघुपति हरि के सभा सगल तुम रोग शिकार असगल श्री कपिल की लगा सरकार विक्रम नामी सानाम सार सहित रही सार उदय प्रमाण के कहा दे तुम्हारा सुखी हरि नाम राज बदली तुम रोमन भीषण आना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो जन पर भासुरी जो पाहि तुम भगवान ब्रह्मचरी कामे मुख माही जन मिलान भय अजर जनाई तुम बकटा जगत के सुनो तुमने दुर्गा काली जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुबाने तुम रखवार और कन्या प्राप्त हुए सारे सब सुन है तुम्हारी तुमरा सबका हमको रखना आपन के समारो आते जी न हो प्रहार में पावे भूत पिशाच कभी नहीं आते महावीर सब नाम सुनावे नासे हरे सोती राज पवित्र करे हनुमत वीरा हनुमान छुड़ा कर मन कलवत ध्यान सब राम सब श्री राजा जिनके काज सकल तुम खाटा और जो कोयला संयमित जीवन बलवान चारों युग बल का कुमार केवल से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार वंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ के दाता असवर की जानकी माता नाम साई तुमरे बाबू सदा रहो तुमरे दासा तुमरे भजन राम जी को आवे जन्म जन्म के तुम बिसरावे अंधकार तुम जागी जहां जन्म है भक्त कहाई होली देवता चित्तन हरि हनुमत से ही शरण सुन करे संकट कटे के सबरे जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई पावन फूल देव जना जो चक्रवात पाट तल कोई सूरज बंदी महासुत होई जो हमारे हनुमान चालीसा होई सिद्ध साची बोली तुलसीदास सदा हरि राजी जय मात हरे महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय समसुर भूप बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम 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 बोलो